वंदे भारत ट्रेन जो कि भारत के अंदर आज के समय पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में जानी जाती है। भारत के अंदर पंचुअलिटी को लगभग 95% तक मेंटेन करने वाली यही वंदे भारत ट्रेन के ऊपर एक सवाल आया पार्लियामेंट के अंदर भारत के रेलवे मिनिस्टर के सामने कि जिस तरीके के प्रॉमिस वंदे भारत ट्रेन के लिए किए गए थे कि वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ग्राउंड लेवल पे इतनी स्पीड से तो चल नहीं रही है और इवन दिन पे दिन जो स्पीड है वंदे भारत की वो कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? तो इसका एक बहुत अच्छा जवाब भारत के रेलवे मिनिस्टर द्वारा दिया गया जो काफ़ी टेक्निकल और लॉजिकल है। देखो, वंदे भारत ट्रेन की सेमी हाई स्पीड है, लगभग 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पे ये चलती है। बट अभी क्या हो रहा है कि वंदे भारत ट्रेन को अलग अलग ट्रैक के ऊपर ले जाया जा रहा है, मतलब इसे एक्सपांड किया जा रहा है। अब भारत के अंदर कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार झेल ही नहीं पाते। इवन मैक्सिमम ट्रैक भारत के अंदर ऐसे हैं जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी नहीं झेल सकते। इस कारण से कई सारी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड जितनी क्लेम की जा रही है उससे कम है। पर ऐसा नहीं है कि रेलवे मंत्रालय इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। रेलवे मंत्रालय का कहना यह है कि 2014 के अंदर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ने वाले ट्रैक्स 31,000 किलोमीटर के थे, अब वो बढ़ के लगभग 80,000 किलोमीटर तक के हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर चर्चा करूंगा कि भारत के अंदर वंदे भारत ट्रेन क्या है, कैसे हम लोग रेलवे की स्पीड को और बेहतर कर रहे हैं। हालांकि ट्रैक के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज किया जा रहा है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है, बट ये बहुत टेक्निकल है और यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भारत अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर और फास्ट करने के लिए क्या क्या कर रहा है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, वंदे भारत ट्रेन भारत के अंदर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और लगभग 75 ट्रेन शुरुआत में चलाई गई थी 40 अलग अलग रूट्स पे। अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्या होती है? ग्लोबल लेवल पे सिंपल डेफिनेशन है कि जो ट्रेन 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले वो सेमी हाई स्पीड है, और जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पे चले उस ट्रेन को हम लोग हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और भारत के जो ट्रैक्स हैं उसके लिए बहुत ही परफेक्ट ट्रेन है। इसी कारण से ग्राउंड लेवल पे वंदे भारत ट्रेन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे दिल्ली से वाराणसी के बीच का जो ओवरऑल समय पहले 12 घंटे लगता था वो कट के 8 घंटे हो चुका है। मुंबई से शिरडी जो पहले 10 घंटे में लोग जाते थे वो केवल 6.5 घंटे में जा पा रहे हैं। इवन 90% ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इतनी रिलायबल है। 30% एनर्जी कम यूज करती है नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले, और इस ट्रेन को बनाने में बहुत खर्चा नहीं जाता क्योंकि ये भारत के अंदर ही बन रही है। इस कारण से 115 करोड़ के अंदर ट्रेन की कॉस्ट जो है वो पड़ती है, और ये ट्रेन बहुत पंचुअल है। लगभग 95% पंचुअलिटी रेट देखने को मिलता है जो कि जनरली भारत के रेलवे के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल रूप से वंदे भारत ट्रेन ने जो रेलवे की इमेज है उसको सुधारने का काम भारत के अंदर किया है। हालांकि हम लोग केवल वंदे भारत ट्रेन तक सीमित नहीं है, हम और ट्रेन की स्पीड को इम्प्रूव करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। जैसे भारत के अंदर बुलेट ट्रेन लेके आई जा रही है। बुलेट ट्रेन के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट जापान के साथ में हो चुका था, जहां पर 1.08 लाख करोड़ का एक पूरा प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन की पटरियां बिछाने का, बुलेट ट्रेन को लेके आने का, और ये पैसे का 81% कॉस्ट जापान देगा, और ये बिल्कुल फ्री लोन है। मतलब यहाँ पर ब्याज जो है वो केवल हमको 0.1% ही देना है, और ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, और जो घंटों का रास्ता है वो मिनटों में तय हो जाएगा। मतलब
बताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप मुंबई से अहमदाबाद आ सकते हो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे इसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट है, बुलेट ट्रेन तो वेस्ट है, जबरन उसमें क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, आप सब लोग जानते हो मुंबई अहमदाबाद इन दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन है जिसके कारण से रेंट बहुत ज़्यादा है, कंजेशन होने के कारण गवर्नेंस की सर्विस अच्छी नहीं मिल पाती है, इवन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है। पर अब करें भी क्या, जॉब तो मुंबई में ही है, पैसे वहीं बन रहे हैं, तो लोगों को वहाँ पे जाना भी पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन चला दें। अब बुलेट ट्रेन के अंदर अगर आधे घंटे का रास्ता कवर हो जा रहा है थोड़ा बाहर गांव के इलाके से भी, तो लोग क्या करेंगे, उस गांव के बुलेट ट्रेन के स्टेशन के आसपास जाके घर ले लेंगे, जिससे यह होगा मुंबई के अंदर जो कंजेशन है, अहमदाबाद के अंदर जो कंजेशन है वो कम होगा, और स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। इससे क्या होगा, हम सर्विस अच्छी कर पाएंगे, गवर्नेंस बेहतर होगा, कंजेशन कम होगा, और ओवरऑल रूप से जो मेट्रोपॉलिटन के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है, जो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको भी हम कम कर पाएंगे। इसलिए ये बुलेट ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम केवल बुलेट ट्रेन के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बुलेट ट्रेन को बनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और पिछली सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर थी उसकी वजह से और ज़्यादा डिले हो गया, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि 2026 तक ये ट्रैक जो है वो कंप्लीट होगा, और 2027 तक यहाँ पर शुरुआत में बुलेट ट्रेन चलेगी, और 2029 तक बिल्कुल लेटेस्ट E10 मॉडल जो है वो बुलेट ट्रेन का भारत के अंदर आ जाएगा, ये बताया जा रहा है। पर ये सब तो हम जापान से ले रहे हैं ना, हम इंडिजिनस क्या कर रहे हैं, इंडिया में हम क्या बना रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सेमी हाई स्पीड से अब हाई स्पीड ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, जो कि भारत के अंदर ही बनेगी, और इसकी स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बहुत ही बेहतरीन रफ्तार है, मतलब आप 300 किलोमीटर तक का रास्ता केवल 1 घंटे में कवर कर सकते हो। अब आप जहाँ पर बैठे हो, आपके घर में, आप जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, वहाँ से 300 किलोमीटर का एरिया आप इमेजिन करना, आप गांव से शहर में आ जाओगे, और किसी बड़े शहर, किसी मतलब बड़े शहर में रहते हो तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर किसी भी गांव में रह सकते हो, मतलब आपको गांव की फीलिंग भी आ जाएगी, आपको एक गांव के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, और आप शहर के अंदर नौकरी भी कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर की जा रही है इस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए, और इस हाई स्पीड ट्रेन को भारत के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई के अंदर है, उसके साथ में BEML दोनों साथ में मिलकर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ने वाली है, एक का केवल 28 करोड़ रुपए की हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग पड़ने वाली है। अब बात आती है कि भाई इस ट्रेन के अंदर अचानक से हम 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे कैसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो एरोडायनेमिक्स के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे वंदे भारत ट्रेन जो आप देख पा रहे हो, वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है। मतलब पहले थोड़ी वैसी डब्बे सी ट्रेन चलती थी, तो वहाँ पर क्या होता था, एयर ड्रैग जो है वो बहुत ज़्यादा लगता था। यहाँ पर एयर ड्रैग जो है वो हम लोगों को कम देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया और रशिया, भारत के अंदर जो रेलवे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए अब रशिया भी इंडिया के मार्केट में इंटरेस्टेड है। अभी तक हम रशिया से मदद लेते थे कि भाई आप हमारी रेलवे को मॉडर्नाइज करो, अब रशिया भारत से ट्रेन बनवा रहा है। अब भारत भी रशिया को ट्रेन एक्सपोर्ट करेगा। भारत न केवल रशिया को बल्कि बांग्लादेश को 120 पैसेंजर कोच जो है वो एक्सपोर्ट कर चुका है। श्रीलंका को 6 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। नेपाल के अंदर भी हम लोगों ने रेलवे लाइन बिछाई है। ये दर्शाता है कि भारत की जो रेलवे है उसका बोलबाला अब पूरे ग्लोबल लेवल पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।